वेद व्यास जी महाराज ने लिखा। ये उस समय की बात है, 17 पुराण लिख करके एक बार तमसा नदी के तट पर बैठे विचाराधीन में थे कि मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं जिससे शांति प्रदान हो। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, व्यास जी आपने 17 पुराण लिखा, 4 वेदों को, एक वेद को 4 भाग में किया, लेकिन अभी आपने गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाया, और जब तक गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाओगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण को गाइए। नारद जी महाराज के कहने पर 18वां पुराण को गायन किया। गा करके अपने सबसे बड़े पुत्र भगवान सुखदेव को पढ़ाया, भगवान सुखदेव को सुनाया। समय आने पर वही सुखदेव भगवान इसी भागवत को राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा करके उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तब तो महात्माओं ने कहा, प्रभु आप कृपा करके ये बतावें कि राजा परीक्षित को क्यों कथा सुननी पड़ी। तब बताते हैं, जब पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया, परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित जी महाराज बड़े हुए और परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या से। परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े जन्मेजय जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण किया। देवी भागवत में कथा आती है, अपने राजपाट को बढ़िया सुंदर ढंग से चलाया और उसके बाद में राजपाट को चलाते रहे। एक दिन परीक्षित जी महाराज ने सोचा चल करके देखा जाए कि राज्य में सब ठीक तो है ना, राज्य की व्यवस्था सब ठीक तो है। चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में जाकर के देखा कि वहां पर गौ और गौ का बछड़ा विलाप करता हुआ, क्योंकि गौ के बछड़े का 3 पैर कट चुका है और एक श्याम वर्ण का व्यक्ति जिसकी आंखें भूरी रंग की हैं, केस भूरी रंग के हैं, इस प्रकार उस बछड़े को प्रताड़ित कर रहा है, गौ को प्रताड़ित कर रहा है। गौ और बछड़े आपस में बात कर रहे हैं, यदि श्याम सुंदर होते तो हमारी ऐसी दशा ना होती। श्याम सुंदर नहीं, यदि श्याम सुंदर के प्रिय सखा अर्जुन जी महाराज होते तो आज हमारी रक्षा करते। जब अर्जुन की बात को सुना राजा परीक्षित ने दौड़ कर गए, बोले आप मेरे परदादा को जानती हो क्या? आप चिंता मत करो, मैं अर्जुन का परपौत्र भी जीवित हूँ, आपको दंडित करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। आप हैं कौन? आपको किसने कष्ट दिया? गौ और बछड़े ने कहा, मैं किसको बताऊं, ये जीवन में दुख मिलता है या सुख मिलता है तो अपने कर्म के फल का ये सब कुछ भोग होता है। इंसान केवल कर्म करता है, फल तो ईश्वर देता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल देगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल देगा। नहीं को सुख दुख कर को दाता, निज कृत भोग सब घाता। किसको कहा जाए? परीक्षित पहचान गए, आप धरती माँ हैं, आप धर्म हैं। ये व्यक्ति कौन है? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ, अब आज से मेरा आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, आपने बछड़े के पैर को काटा? बोला हाँ महाराज। बछड़ा यानी धर्म का स्वरूप है। धर्म के पहले 4 पैर हुआ करते थे, सत्य, दया, शौच और दान। कलयुग ने 3 पैर को काट दिया। कौन कौन? सत्य को काट दिया। पहले 1000 बात में एक बात झूठ बोलते थे, बाकी सब बात सत्य बोलते थे। सत्य रूपी पैर को काट करके सत्य को कलयुग ने मिटा दिया। अब आज 1000 बात में कहीं एक बात सत्य बोला जा रहा है, बाकी सब सत्य। जब से फोन चल गया, बैठे हैं घर में, भैया बाजार निकले हैं और अपने आप को सत्यवादी की मोहर मार करके बैठे हैं कि आई एम सत्यवादी। सत्य मिट गया। दया, पहले तीनों पर, दूसरों पर, दुखियों पर दया की जाती थी,
लेकिन अब जितना उनको सता दिया जाए, उतना उनको प्रताड़ित कर दिया जाए, उसी में आनंद मिलता है। दया खत्म हो गई। शौच यानी पवित्रता, पहले पवित्रता रखी जाती थी हर जगह पर, अब पवित्रता खत्म हो गई। पवित्रता और स्वच्छता में बहुत फर्क है। आज की रसोई स्वच्छ हो सकती है लेकिन पवित्र नहीं होती। जूते चप्पल पहन करके भोजन बनाए जाते हैं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि रसोई का स्लीपर अलग है। आप चप्पल पहनकर भोजन बनाओगे और ठाकुर जी के पास परोसने के लिए जाओगे तो ठाकुर जी आपके भोग को ग्रहण करेंगे क्या? ठाकुर जी भूखे बैठे हैं कि चप्पल पहनकर लावे भोग लगावे, हम बस गटक लें? भगवान भोजन के नहीं भाव के भूखे हैं। स्वच्छता और पवित्रता में ये अंतर है कि पवित्र वस्तु स्वच्छ हो सकती है लेकिन स्वच्छ वस्तु पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखोगे तो स्वच्छता सदैव आ जाएगी। रसोई को स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए, समाज को पवित्र रखिए। इसलिए प्यारे पवित्रता मिट गई। और चौथा दान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। चौथा पैर दान रूपी रह गया। लेकिन प्यारे आजकल लोग दान शब्द को सुनकर के उनको बुखार आ जाता है। दान करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति से कह दो कि भैया कथा हो रही है थोड़ा दान कर दो, दान करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे रामचरितमानस में लिखा है, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। आप मन से करोगे, जबरदस्ती करोगे, दूसरे के कहने से करोगे, दान कल्याण ही करेगा। जब राजसू यज्ञ पांडवों ने किया, इतना धन था, इतनी संपत्ति थी कि अकेले यज्ञ कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस यज्ञ में सबका धन लगे। जो प्रेम से दे उसका भी ले लो, जो प्रेम से ना दे उससे जबरदस्ती करके ले लो, लेकिन लगना सबका चाहिए। दान देने से कभी धन घटता नहीं प्यारे। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, दान देने धन घटे जो सहाय रघुवीर। इसलिए अपनी सामर्थ्यता के अनुसार यदि भगवान ने दे रखा है उस अनुसार तो आप दान करिए बढ़ चढ़ करके। आपने कभी दिया था तो इस जन्म में पाए हो, अब दोगे तो आगे पाओगे साहब। इसलिए दान से घबराना नहीं चाहिए, दान से भागना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं केवल दिखाने के लिए दान करते हैं कि मेरा नाम हो जाए। मंदिर में गए, एक पंखा दान किया 1500 रुपए का। सोचे कैसे पता चलेगा लोगों का, तो पंखे में 3 पंखुड़ी होती है, एक में अपना नाम लिखा दिया, एक में दादा का नाम लिखा दिया, एक में परदादा का नाम लिखा दिया, और जो मशीन होती है उसमें लिखा दिया समस्त ग्राम वासियों की तरफ से। 1500 रुपए का पंखा, 3 पीढ़ी दान। अब मंदिर में पुजारी या कोई आता है, सुई चांद करता है, पंखा चलता तो उसकी 3 पीढ़ियां घूमती हैं, 3 पीढ़ी चक्कर काट रही है। प्यारे सामर्थ्यता के अनुसार दान करो, लेकिन दिखाने के लिए दान नहीं करो। दान भगवान के लिए करो, दान भगवान के लिए करो। मैं आपको बताऊं, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी हर्ष होगी। कुछ लोग कहते रहते महाराज दुनिया में दानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में इतने दानी हैं कि दानी के बल पर ही धरती टिकी है। अपनी नरहर विघा को ही देख लो, अभी अभी मैं बोला हूँ कोई 51,000, कोई 11,000 दानी ना होते तो कहां से आते। प्यारे एक से बढ़कर एक हैं, और प्रमाण आपको देखना है तो
आपने सुना होगा न्यूज में या जाकर के देखा होगा, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है, केवल दान के पैसे से ऐसा मंदिर बन करके तैयार हो गया कि मैं तो कहता हूँ भारत में ही नहीं, दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं है जैसा श्री राम मंदिर अयोध्या में बना है। केवल दान से बना है, केवल दान से बना है। अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सबने दान किया। कलयुग में दान अति उत्तम है। दानो परोपकाराय, दान परोपकारी की संज्ञा में आता है। इसलिए जहां पर मंदिर हो, जहां पर कथा हो, जहां पर कन्या का विवाह हो, जहां पर अन्न क्षेत्र हो, जहां पर जिस अवस्था के लायक लोग हो, उस अनुसार दान वहां पर करना चाहिए। आप दान करोगे तो वही परमात्मा 100 गुना बना करके आपके पास में पुनः भेज देंगे। आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी, आपके परिवार बढ़ते जाएंगे। चौथा पैर छोड़ दिया। कलयुग ने कहा महाराज मैंने काटा है। इस प्रकार जब कलयुग को मारना चाहा तो कलयुग ने कहा महाराज ध्यान दीजिए, क्या मेरे अंदर दुर्गुण तो दुर्गुण है, लेकिन मेरे अंदर एक गुण है क्या कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक् कालो केशव कीर्तना। महाराज जो सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से फल होता था, वो मेरे कलयुग में केवल राम नाम कह लेने से, कृष्ण नाम कह लेने से, गोविंद नाम कह लेने से वो फल मिल जाएगा। मानसकार भी यही कहते हैं क्या कि नहीं काल करम न धर्म विवेको राम नाम अवलंबन एको। प्राप्त हो जाता है, वो शक्ति मिल जाती है केवल राम नाम कहने से, कृष्ण नाम कहने से, भगवान का नाम कहने से। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा गुण है, इसलिए मैं तुम्हें स्थान देता हूँ रहने के लिए, जाओ निवास करो। 4 स्थान दिया कलयुग को। कौन कौन सा? पहला स्थान दूतम पानम स्त्रियाम सोनम यत्र धर्मः चतुर्विधा। पहला स्थान दिया दूत यानी जुआ में। जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर जाकर निवास करो। इसलिए जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर साक्षात कलयुग निवास करता है। जुआ बढ़ाता भी बहुत जल्दी है, घटाना प्रारंभ करता है तो बर्बाद भी कर देता है, और बढ़ाता बहुत कमी है, बर्बाद ज्यादा करता है। इसलिए जुआ जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। दूसरा स्थान पान, जहां पर शराब पिया जाता हो, मदिरा का पान किया जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। इसलिए शास्त्रों ने मदिरा को भी मना किया। तीसरा स्त्रिया सुनम, जहां पर वैश्यावृत्ति की जाती हो वहां पर कलयुग का साक्षात वास होता है। और चौथे जगह यत्र धर्मः चतुर्विधा, जहां पर जीव मात्र की हिंसा की जाती हो, किसी का वध किया जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। इस प्रकार जब 4 वास दिया, कलयुग ने कहा महाराज आपने जैसा स्वरूप देखा, जैसा कर्म देखा वैसा दे दिया। महाराज एक गुण है तो अच्छा स्थान भी दो ना। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान सोने में दे दिया। जाओ तुम्हारा स्थान सोने में है। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धातु में स्वर्ण हूं, और भागवत में लिखा है कि सोने में कलयुग का वास। तो किस सोने में कलयुग का वास, किसमें भगवान का वास? तो संतों ने बतलाया सोना यानी धन संपत्ति,
जिस धन को गलत तरीके से कमाया जाए उसमें कलयुग का वास है। जिस धन को, जिस संपत्ति को मेहनत से कमाया जाए, अपने पसीने से कमाया जाए, ईमानदारी से कमाया जाए, उसमें भगवान का वास होता है। अब आप विचार कर लेंगे कि भगवान वाला धन आपके पास में है कि कलयुग वाला धन आपके पास में है, वो आप विचार करें। इस प्रकार कहा राजा परीक्षित एक दिन जाते हैं शिकार खेलने के लिए। स्वर्ण के मुकुट को, जरासंध के मुकुट को धारण किया था, उसमें कलयुग जाकर के बैठ गया और एक मुनि को गलत बता करके उनके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया और मरे हुए सर्प को डाल करके घर में आए। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्राप दे दिया। इत लंघतम मर्यादां तक्षका शब्द में हनी। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक जाकर के डसेगा। ऐसा श्राप दे दिया। अब तो महाराज को पता चला। महाराज ने तुरंत राजा परीक्षित को संदेशा भेजा कि श्रृंगी कुमार ने तुझे 7 दिन के अंदर मरने को कहा है, 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। 7 दिन तेरे पास है, तू बना लो। और उसी समय राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र महाराज जनमेजय को राजपाट दे करके गंगा के तट पर चले जाते हैं। अपने मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु, कम से कम मेरे पास 7 दिन तक तो हैं। मुझे आपने धन दिया, संपत्ति दिया, राज दिया, वैभव दिया। अब आपका 7 दिन हो करके मैं आपका भजन करूंगा। देखिए, संतों ने यहाँ पर बताया कि भागवत से एक सीख लेना है। क्या? ये जो तक्षक है ये काल है। काल सबके चोटी को पकड़ करके रखा है। काल से कोई बच नहीं सकता। काल व्याल मुख ग्रास त्रास, काल से कोई बच नहीं सकता। परीक्षित यानी जीव, हम और आप। परीक्षित के पास तो 7 दिन था, लेकिन भागवतकार कहते हैं कि जीव के पास कुछ भी समय नहीं है, कब क्या गले क्षण हो जाए। इसलिए परीक्षित की तरह हमेशा काम करते रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। मोह में इतना नहीं पड़ना चाहिए कि सब कुछ भूल जाए। मोह में इतना नहीं पड़ना चाहिए कि भगवान को भूल जाए। परीक्षित सब कुछ त्याग करके और पहुंच जाते हैं गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर पहुंच करके यही विचार करते हैं कि मेरे द्वारा जो दुष्टता हुई, बहुत बड़ी गलती हुई और मैंने सब कुछ किया परिवार के लिए, समाज के लिए। अब भगवान में अपना मन लगाऊं। इसी तरह वेद व्यास जी महाराज कहते हैं हर मानव को सोचना चाहिए कि भगवान को याद करते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। यही तो होता है। मानव सब कुछ करता है परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन अपने लिए जब नहीं करता कुछ तो लास्ट समय में पश्चाताप ही पश्चाताप करना पड़ता है। और एक न एक दिन तो यहाँ से सबको जाना पड़ता है। एक ना एक दिन सबको यहाँ से जाना पड़ता है। ये मृतलोक है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई बाल की चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। एक ना एक दिन सबको जाना है प्यारे। इसलिए जीवन में ऐसा कर्म किया जाए कि जीवन में पश्चाताप ना किया जाए। इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ कर लेना है, बाकी धन संपत्ति दौलत नाम यश कीर्ति सब कुछ यहाँ रह जाएगा। खाली हाथ आता है इंसान और खाली हाथ चला जाता है। केवल उसके कर्म धर्म साथ में जाते हैं। अच्छे करोगे तो अच्छा कर्म जाता है, बुरा करोगे तो बुरा कर्म जाता है। किसी ने कहा है क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया
तब तलक ये रिश्ते हैं। ओ जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी छूटे, सांस जिस घड़ी छूटे, रिश्ते छूट जाएंगे। सांस जिस घड़ी छूटे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पे, तूने सबके जख्मों पे, तूने सबके जख्मों पे मरहम जो लगाया है। तूने सबके जख्मों पे मरहम जो लगाया है। बाद तेरे मरने पे, बाद तेरे मरने पे कोई रंग न पाएगा। बाद तेरे मरने पे कोई रंग न पाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। ओ तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ओ तूने जो कमाया है, दोष राही आएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली बोली राधा माधव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने सोच विचार करके पहुंच गए गंगा तट पर। विचार करते हुए अब वहां पर वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, पाराशर आदि ऋषियों ने सुना राजा परीक्षित को श्राप मिला है। सब लोग पहुंचे। राजा परीक्षित ने उठ करके प्रणाम किया, वंदन किया, सबका स्वागत सम्मान करके सबको बैठा करके दो प्रश्न किया। बाबा, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए और मानव का धर्म क्या है? अब इसका उत्तर सुखदेव भगवान पहुंच करके देते हैं। आगे की कथा कल हम सभी लोग श्रवण करेंगे। कल आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। समय का ध्यान देते हुए 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय का ध्यान देते हुए समय से आ जाया करें। आइए 2 बार भगवान के नाम का स्मरण, उसके बाद आरती और प्रसाद ले करके हम लोग घर पर जाएंगे। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम,
हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम बोली राधा माधव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। समस्त श्रोता समाज की जय हो। समस्त भक्त समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। समस्त नरहर विगहा ग्राम वासियों की जय हो। श्री माँ भगवती की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब भगवान की मंगलमयी आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे।